ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। हमारा टास्क इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो इस क्वेश्चन की जो हमें डायग्राम गिवन है उसका हमारा सबसे पहला टास्क ये है कि हम उस डायग्राम को देखते हुए इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो जब मैं इस क्वेश्चन की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी तो हमसे कहा जा रहा है कि पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग क्योंकि इस चार्ज Q1 से कनेक्टेड है तो हमें इस Q1 की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो फॉर एग्जांपल ये मेरा चार्ज Q1 है, इसके ऊपर टोटल मेरे पास 3 फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। पहली होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक्ट करेगी डाउनवर्ड, जो कि इसका वेट होगा, जिसको हम mg कहते हैं। सेकंड, स्ट्रिंग से क्योंकि ये अटैच है तो ऊपर एक टेंशन फोर्स होगी जो कि एक्चुअली हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पे मैं एक फोर्स बनाऊंगी जो कि होगी टेंशन फोर्स। थर्ड फोर्स कौन सी होगी, क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के बहुत करीब हैं तो ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। तो अब क्योंकि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इसका मतलब ये इस तरफ यानी Q1 हमारा डाउनवर्ड की तरफ एक फोर्स फील कर रहा होगा जो कि होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि Q2 इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से डाउनवर्ड होगी, जिसको हम कह देते हैं FE यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि हमारे पास ये जो हमारा चार्ज है ये मूव नहीं कर रहा, मोशन में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, यानी जितनी भी फोर्सेस इस चार्ज के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो इक्वल है 0 के। अब जो भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव कह लेते हैं, जो नीचे है उसको हम नेगेटिव कह लेते हैं। तो जब मैं इनको सम करूँगी तो सम क्या बनेगा मेरे पास, T माइनस mg माइनस FE इज इक्वल्स टू 0, यानी ये 3 फोर्सेस का सम इक्वल होगा 0 के। मैं ब्लू पॉइंटर यूज़ कर लेती हूँ। अब क्योंकि हमें पार्ट ए में टेंशन फोर्स निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को टेंशन की इक्वेशन बना लेते हैं। तो टेंशन में जब मैं बनाऊंगी तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू mg प्लस FE। सही। अब यहाँ पर ये जो FE है मेरे पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसका हम फॉर्मूला पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यानी कूलम्स कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस जिनके दरमियान फोर्स है डिवाइडेड बाय उनके दरमियान के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ इस कंडीशन पे अप्लाई करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा T इक्वल्स टू mg प्लस कूलम्स कांस्टेंट तो K ही रहेगा। यहाँ पे चार्ज 1 Q1 है और चार्ज 2 Q2 है तो ये भी सेम रहेगा इत्तेफाक से, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर D है, तो इसका मतलब R की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, D स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर तमाम टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें उनको उनके स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट कर देना है इस इक्वेशन में। यहाँ पर आप देखिए मास हमें गिवन है बट ग्राम में गिवन है, हमें केजी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। चार्जेस हमें Q1 और Q2, ये Q2 है और Q1 हमें यहीं कहीं गिवन था, ये रहा। लेकिन न्यूटन कूलम में है तो हमें नैनो कूलम में है तो हमें इस नैनो को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंट -9 लगा के। डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, हमें मीटर में पुट करना पड़ेगा, यानी तमाम चीज़ें हमें गिवन है, सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स में पुट करना है। तो लेट्स डू दिस। T इक्वल्स टू मास हमें कितना गिवन है, 7.5 ग्राम, तो ये हो जाएगा 7.5 एक्सपोनेंट -3 केजी में कन्वर्ट करने के। G होता है 9.8 प्लस K हमारे पास होता है 8.99 एक्सपोनेंट 9, तो मैं लिख लेती हूँ 8.99 एक्सपोनेंट 9। Q1 Q2 की जगह मेरे पास क्या आएगा, Q1 हमें गिवन है 32 और इसका नैनो हटाने के लिए हम एक्सपोनेंट -9 लगा देंगे। Q2 हमें गिवन है -58, बट यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम 58 लेंगे और इसका भी नैनो हटाने के लिए हम -9 लगा देंगे। और डिवाइड में हमारे पास डिस्टेंस है जो कि हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपोनेंट -2 लगा देंगे और उसका स्क्वायर। तो अब हमारे पास तमाम वैल्यूज हमने पुट कर ली हैं। सिंपली हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को अपने कैलकुलेटर में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो जब हम टेंशन निकालेंगे तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.115, और क्योंकि टेंशन भी एक फोर्स ही होती है तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये हमारे पास पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट बी में हमसे कहा जा रहा है, सेम कंडीशन है,
सिर्फ हमसे क्या कहा जा रहा है कि अगर आपको टेंशन फॉर एग्जांपल आपके स्ट्रिंग में सिर्फ इतनी ही टेंशन की विदस्टैंड कर सकता है 0.18 की, तो बताइए कि हमें ये जो डिस्टेंस रखना है ये कितना रखना है। यानी पहले हमें डिस्टेंस गिवन था, अब हमसे कह रहा है कि अब आपको टेंशन सिर्फ इतनी ही रखनी है। अब अगर आपको इतनी टेंशन अपने स्ट्रिंग में विदस्टैंड कर सकता है आपका, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सेम कंडीशन यहाँ तक तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी। कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी यहाँ तक सेम कंडीशन अप्लाई होगी, बल्कि आप समझो कि पूरी यहाँ तक सेम रहेगा। सही है। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, हमें अब इस डी के लिए इस इक्वेशन को चेंज करना है। तो मैं क्या करती हूँ, एम जी को पहले मैं वहाँ लेके चली जाती हूँ। तो ये बन जाएगी मेरे पास टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे डी निकालना है तो इस डी को मैं इधर ले जाती हूँ, टी माइनस एम जी को मैं इधर ले आती हूँ। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय टी माइनस एम जी। एंड नाउ बिकॉज मुझे डी की वैल्यू चाहिए डी स्क्वायर की नहीं, तो मैं इन दोनों साइड्स पे क्या लगा लूँगी, रूट लगा लूँगी। तो हमारे पास डी आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपली डी आ जाएगा। तो अब तमाम वैल्यूज़ आपको नोन है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में इन वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए। के मेरे पास होता है 8.99 एक्सपोनेंट 9, Q1 हमने क्या लिया था 32 एक्सपोनेंट माइनस 9, Q2 हमारा था 58 एक्सपोनेंट माइनस 9 और डिवाइड में टेंशन हमें गिवन है इस दफ़ा 0.18, तो हम लिख लेते हैं 0.18 माइनस मास हमें गिवन था 7.5 और एक्सपोनेंट -3 हमने उसको स्टैंडर्ड यूनिट में बनाने के लिए लगाया और जी 9.8 और इस पूरे के ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट लगा देती हूँ। तो इसको जब आप अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा उसका आंसर आएगा आपके पास 1.25 एक्सपोनेंट -2 और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। इसका मतलब कि अगर आपके स्ट्रिंग को सिर्फ 0.18 न्यूटन टेंशन ही अगर ये विदस्टैंड कर सकता है, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमें कितना 1.25 एक्सपोनेंट -2 यानी 0.00125 मीटर का डिस्टेंस हम सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के दरमियान रखेंगे और एल्स हमारा सिस्टम टूट जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा।